चलिए अगले सवाल को ध्यान दें। जहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो वर्टेक्स दिए हुए हैं ये क्या आपको चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं सॉल्व करके। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर तीन वैल्यू निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो देखिए ध्यान से, पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ए बी, ए के और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो कितना आ रहा देखिए जरा, रूट। अब आप समझदार हो चुके हैं। हम ए बी कैसे निकालते हैं, ए और बी को, मतलब 1 माइनस जीरो, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, उसके बाद 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस इसकी वजह से माइनस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे हम बनाए हैं x1 y1 z1 और इसे बनाए हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, कितना आ गया, रूट, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर देखें तो माइनस 6 प्लस 10 होल स्क्वायर बनेगा। मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसे स्क्वायर को सॉल्व करें, 1 प्लस यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा, 4 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। मतलब अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या लिखी है, 18। ठीक है, तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को, ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 रूट, मतलब 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2। इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये भी पता किया अभी हमने। अभी हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू पता करें। तो देखिए, बी सी की वैल्यू पता करने के लिए इस फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, रूट ऑफ, बहुत गंभीरता से देखिए, इस बार इसे हटाते हैं और इसे हटाते हैं और क्या करते हैं, इसको बनाते हैं x1 y1 z1, इसे बनाते हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। x2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू माइनस 6 माइनस z1 की वैल्यू माइनस 6 होल स्क्वायर। मतलब इक्वल टू रूट ऑफ कितना आ गया, ये 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देखें कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस कितना आ गया, माइनस 6 प्लस 6 होल स्क्वायर। मतलब कितना आ चुका है ये, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 0। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, 9 और 9 18। ठीक है, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 2। मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 रूट 2। क्लियर। तो अभी तक हमें एक बात पता चल गया है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, यहाँ तक बात पता चली। अभी क्या ए सी भी इक्वल है, तो इस बात को कंफर्म कर लें तब ना बता पाएंगे भाई। क्या बता पाएंगे कि दो ही साइड इक्वल है, हो सकता है कि तीनों साइड इक्वल हो, है ना। देखते हैं क्या है। तो देखिए ए सी की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, देखिए ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मतलब कितना आएगा ये, रूट ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिए। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर x2 की वैल्यू किसको देंगे नाम, a और c में, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। क्या मतलब हुआ इसका, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस
Z2 की वैल्यू -6 माइनस Z1 की वैल्यू -10, मतलब ये कितना बन गया, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बना -6 प्लस 10 होल स्क्वायर। मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4 स्क्वायर। ठीक है, 6 4 10 4, मतलब यहाँ पर 16 प्लस 4 प्लस यहाँ पर 16, मतलब अगर आप देखें तो कितना आ गया ये 32 प्लस 4 मतलब 36 है ना। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 रूट, मतलब ये इसको केवल 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये सबसे क्या पता चला, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो हम एक बात बता सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कितनी आई थी बेटा 3√2, बी सी की वैल्यू कितनी आई थी 3√2, और ए सी की वैल्यू कितनी आई है 6। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये एक ऐसे एक ट्रेंगल के ये जो वर्टेक्स हैं इसमें दो साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है, जो कि कितना है 3√2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रेंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है।